welcome everyone. Welcome back to my YouTube channel, Mathematical Mysteries. I hope all of you are doing good and are having an amazing day. In the last lecture, I told you कि मैं मैथमेटिक्स की जो ग्रेड 11 की जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है उस पर मैं लेक्चर सीरीज एक डेवलप करने जा रही हूँ. ठीक है. सो आई टोल्ड यू कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. एंड इन द लास्ट लेक्चर आई गेव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. So in today's lecture, we will start chapter number 10. ठीक है. क्योंकि चैप्टर नंबर 10 से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टार्ट हुई है. ठीक है. सो इन चैप्टर नंबर 10 सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर के स्टार्ट में फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है. ठीक है. एंड उससे और उस लॉ से आगे कितने रिजल्ट्स बनाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया. ठीक है. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी दैट व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर द डिडक्शंस व्हिच आर मेड फ्रॉम दिस लॉ. ठीक है. इस लॉ से आगे कितने रिजल्ट्स बनाए गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे आज और उनका प्रूफ भी हम करेंगे. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, जिस ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल लॉ है हमारे पास उसको मैं यहाँ पर अभी लिख देती हूँ. इट इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा. कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस प्लस साइन ऑफ अल्फा एंड साइन बीटा. ठीक है. ये जो आपके पास एक फॉर्मूला है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल लॉ है. ठीक है. अब आगे जितने भी फॉर्मूलाज आप चैप्टर नंबर 10 में यूज करोगे वो पहले हम इस फॉर्मूला से डिराइव करेंगे. ठीक है. टोटल 10 फॉर्मूलाज हैं, टोटल 10 डिडक्शंस हैं जो इस फॉर्मूला से हमने बनाई है. ठीक है. मैं उनको बारी बारी आज के लेक्चर में उनको डिस्कस करूंगी. ठीक है. तो जो पहला रिजल्ट है जो इस फॉर्मूला से हमने डिड्यूस किया है, इट इज cos of माइनस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा. ठीक है. ये पहला रिजल्ट है. इसके मुताबिक अगर cos का एंगल नेगेटिव है तो cos अपना नेगेटिव एंगल एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको पॉजिटिव एंगल की फॉर्म में आंसर देता है, यानी कि cos ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ बीटा. ये रिजल्ट मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ठीक है. अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं. ठीक है. तो प्रूफ आप इसका कैसे करेंगे? आप इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ. ठीक है. इसका प्रूफ आप कैसे करेंगे? इन इक्वेशन 1 रिप्लेस in equation 1 replace या put in equation 1 put alpha equals to 0. ठीक है. अल्फा को 0 के इक्वल पुट करें तो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ, इस इक्वेशन 1 में जहां जहां आपको अल्फा नजर आ रहा है वहां पर आप 0 पुट कर दें तो आपके पास बन जाएगा 0 माइनस बीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 0 cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ बीटा. ठीक है. अब यहाँ पर आप बेशक अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि cos ऑफ 0 का आंसर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है. ठीक है. cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है. एंड साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है. एंड सिमिलरली cos ऑफ 90 is equal to 0 but sin of 90 is equal to 1. ठीक है. इसी तरह से cos of 180 is equal to minus 1 and sin of 180 is equal to 0. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? cos of 0 is equal to 1. तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया? 1 into cos of beta and sin of 0 is equal to 0. तो 0 into sin of beta 1 into cos of beta ये आपके पास आ जाएगा cos of beta and 0 into sin of beta is equals to 0. इसको सॉल्व करें आपके पास आंसर आ जाएगा cos of beta. ठीक है. इस तरफ आपके पास क्या बन रहा है? cos of 0 minus beta is equals to minus beta. ठीक है. तो यही चीज आपने प्रूफ करनी थी दैट cos ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ बीटा. ठीक है.
ये हमारे पास पहली डिडक्शन थी जो हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बनाई, ठीक है। ये दैट इज कॉज ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ बीटा, यानी कॉज अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा पहला रिजल्ट था। अब हम मूव करते हैं सेकंड रिजल्ट की तरफ। तो जो हमारा सेकंड रिजल्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट कॉज ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा, ठीक है। यानी अगर 90 में से आप कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका आप कॉज लेते हो तो आपके पास आंसर में साइन ऑफ बीटा आएगा, ठीक है। मैं आपको ना इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इस चीज़ को याद रखना है, और इसके अलावा मैं आपको एलाइड एंगल्स के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो जब आपको वो वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको रटा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल आप सिर्फ अभी ये देख लें कि इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हमने कौन कौन सी डिडक्शंस की हैं, ठीक है, और उनका प्रूफ भी आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ देख लें कि 90 को, ये 90 डिग्रीज है आपके पास। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको रेडियंस में कन्वर्ट करें, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। इसका मतलब ये है, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नजर आए पाई बाय 2, तो इसका मतलब ये होता है कि पाई बाय 2 मीन्स 90, ठीक है। अब आपने इस रिजल्ट को प्रूव करना है दैट कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा, ठीक है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि इन इक्वेशन 1 यानी इस इक्वेशन में जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, इन इक्वेशन 1 put alpha equals to pi by 2, put alpha equals to pi by 2। इसके अंदर आपको जहां जहां अल्फा नजर आ रहा है वहां पर आप अल्फा की जगह पुट करते हैं पाई बाय 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस बीटा कॉस ऑफ पाई बाय 2 cos of beta sin of pi by 2 एंड sin of beta, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि cos of pi by 2 यानी कि cos of 90 किसके इक्वल होता है, cos of 90 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 इंटू cos of beta प्लस साइन ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 इंटू साइन ऑफ बीटा। तो आपके पास क्या आंसर बच जाएगा, सिंपल साइन ऑफ बीटा, ये चीज हो जाएगी सारी की सारी 0 की इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा, यही चीज आपने प्रूव करनी थी, ठीक है। ये आपके पास सेकंड डिडक्शन थी जो कि आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से प्रोड्यूस की, ठीक है। यानी कि आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया ना इसको प्रूव करने के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रिजल्ट्स अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हमारे पास डिडक्शंस हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास हमारा थर्ड रिजल्ट है, अकॉर्डिंग टू इट साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं रिजल्ट नंबर 2 का यूज करूंगी, ठीक है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं रिजल्ट नंबर 2 का यूज करूंगी, इसलिए मैंने रिजल्ट नंबर 2 को रिमूव नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आप देखिए मैं कैसे इसको प्रूव करूंगी। हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इन रिजल्ट नंबर 2 पुट बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। रिजल्ट नंबर 2 में आपको जहां जहां पर बीटा नजर आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा से। तो रिजल्ट नंबर 2 में मुझे बीटा यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ पाई बाय 2 प्लस अल्फा से। कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा की जगह पर क्या पुट करना है, पाई बाय 2 प्लस अल्फा, एक ब्रैकेट डाल लीजिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। कॉस ऑफ, अब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिंपल कॉस ऑफ माइनस अल्फा इस तरफ रह जाएगा और इस तरफ आपके पास साइन ऑफ पाई बाय 2
प्लस अल्फा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा रह जाएगा। अभी हमने रिजल्ट नंबर 1 में पढ़ा कि जो कॉज होता है वो अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आप लिख दो कि फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 cos of minus alpha is equals to cos of alpha एंड यहाँ पर साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा एज इट इज रह जाएगा। ये आपके पास प्रूफ हो गई। ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, आपको साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, इसको आप सीधा करके लिख लो, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, ये हमने प्रूफ कर ली। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूफ रिजल्ट नंबर 4 को करना है। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 4 साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ आप इसको कैसे करेंगे कि इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इन इक्वेशन नंबर 1 पुट बीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां आपको बीटा दिख रहा है उसको पुट कर दें माइनस पाई बाय 2 की इक्वल, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या पुट करना था हमने, माइनस पाई बाय 2। ये चीज होगी हमारे पास। नाउ दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2। ठीक है, प्लस साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉज होता है वो अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर भी वो अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से साइन जो होता है वो अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ कॉज और सीकेंट अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन साइन और इसके अलावा जितनी भी रेशियोज हैं, साइन है, कोसिकेंट है, टेन है, कॉट है, टोटल 4 है, ये अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, सिर्फ कॉज और सीकेंट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका नेगेटिव साइन आपके पास बाहर निकल आएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और cos of alpha cos of 90 is 0 minus sin of alpha sin of 90 is equals to 1। ये चीज आपके पास सारी की सारी 0 हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ अल्फा सिर्फ आपके पास रह जाएगा। इस तरफ आपके पास क्या चल रहा है, cos ऑफ माइनस माइनस प्लस, यानी cos ऑफ अल्फा प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ अल्फा। यही चीज आपने प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे रिजल्ट नंबर 5, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा जी, अब हमारे पास रिजल्ट नंबर 5 है, एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 5 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी आप मुझे सोच के बताओ कैसे प्रूफ करोगे इसका। देखो, बीटा को इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, यानी इन इक्वेशन नंबर 1 आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो सिंपली आप क्या करो कि रिप्लेस कर दो बीटा को बाय माइनस बीटा। ठीक है, इन इक्वेशन 1 बीटा को रिप्लेस कर दो माइनस बीटा के साथ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ अल्फा, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये बीटा को हमने रिप्लेस कर दिया था माइनस बीटा के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास cos ऑफ अल्फा cos ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, प्लस साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, cos ऑफ माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ अल्फा, अभी बताया था cos अपना नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cos ऑफ बीटा, साइन अपना नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। यस, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम मूव करते हैं रिजल्ट नंबर 6 की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे रिजल्ट नंबर 5। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 5 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे रिजल्ट नंबर 4 का। ठीक है, इसलिए मैंने उसको रब नहीं किया। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे,
हम यहाँ पे लिखेंगे इन रिजल्ट नंबर 4 में पुट अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा से इन रिजल्ट नंबर 4, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये इस यहाँ से ये वाला बीटा आ जाएगा। कॉस ऑफ अल्फा की जगह लिख दीजिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा, और यहाँ से आपके पास कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा की जगह लिख दीजिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा, और यहाँ पर साइन बीटा एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको पेयरिंग कर देती हूँ इस जगह पर पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए रिजल्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ अल्फा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ बीटा, यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा रिजल्ट नंबर 4 में हमने पढ़ा था, ये इक्वल होता है कॉस ऑफ अल्फा के, और साइन ऑफ बीटा की इक्वल होता है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे कि अच्छा, यहाँ पर देखो कि अब आपके पास एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो रिजल्ट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एंगल, उस वक्त एंगल हमारे पास अल्फा था, अब हमारे पास एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो इट डजंट मैटर, एंगल के अंदर एंगल ऐड होगा तो एंगल ही आंसर आएगा ना, ठीक है। 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज करें तो 90 डिग्रीज आएगा। तो इसी तरह से अल्फा एक एंगल है, उसके अंदर आप बीटा एंगल ऐड करें तो जो एंगल आएगा, वो जो आंसर आएगा वो आपके पास एक एंगल ही होगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा भी एक एंगल ही हुआ ना। तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस दिस एंगल, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये कहाँ से मुझे पता चला, ये मुझे पता चला रिजल्ट नंबर 3 से। तो इस तरफ मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरफ आपके पास बन जाएगा माइनस साइन ऑफ, अब हमारे पास एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आप नेगेटिव साइन दोनों में से कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, ये नेगेटिव कॉमन लिया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आप नेगेटिव कैंसिल कर दें तो आपके पास जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है रिजल्ट नंबर 7, एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 7 tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रूफ आप देखिए हम कैसे करेंगे, वी नो, मैं यहाँ पहले प्रूफ की हेडिंग दे देती हूँ, इसका हम करेंगे प्रूफ, ठीक है। सो वी नो दैट tan of theta is equal to sin of theta divided by cos of theta, ठीक है। तो अगर tan थीटा की, हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जहाज बहुत आते हैं, तो जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हम इसमें थीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस थीटा के साथ, तो साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। अगर tan थीटा के लिए ये है तो tan ऑफ माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा, और कॉस अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब कर सकता है, आपको ये बात रिजल्ट नंबर 1 में बता दी गई थी। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। यही चीज आपने प्रूव करनी थी। हमारे
पास नेक्स्ट रिजल्ट है एंड इट इज इक्वल्स टू, देखो हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा किया है, साइन अल्फा माइनस बीटा किया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा किया और कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये लॉ ही है हमारे पास। तो अब बारी आ गई है किसकी, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। अकॉर्डिंग टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan of alpha plus beta is equals to tan alpha plus tan beta 1 minus tan alpha tan beta। तो इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, अब हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब आपके पास यहाँ पर आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। पिछले रिजल्ट में आपने ये पढ़ा था कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, मुझे रिजल्ट का नंबर नहीं याद है, लेकिन अभी इन्हीं रिजल्ट्स में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या चाहिए, tan अल्फा चाहिए और इस जगह पर आपको क्या चाहिए, tan बीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा देते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको बल्कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर ही थोड़ी जगह कम है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से, देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ इसको साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस हमने क्या किया, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करवा दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, हमने खुद से ये काम किया है, ठीक है। अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। मैंने इसको ना फ्रैक्शंस की फॉर्म में करके लिख दी है। सिमिलरली आप नीचे भी यही काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करवा दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा के साथ, ठीक है। न्यूमिनेटर को अलग से करवाया है और डिनोमिनेटर को अलग से करवाया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने जैसे यार फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बनाते हैं आप लोग, मतलब मैंने इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में करके लिख दी है। इसका आप दोबारा से एलसीएम लो तो यही चीज़ वापस आएगी ना, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, देखो साइन अल्फा बाय कॉस, ये कॉस बीटा कैंसिल, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा कैंसिल,
साइन बीटा बाय कॉस बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan ऑफ बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर आपके पास साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा ये इक्वल हो जाएगा आपके पास tan अल्फा, और साइन बीटा बाय कॉस बीटा ये इक्वल हो जाएगा आपके पास tan बीटा के, और ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमारे पास हमारा लास्ट रिजल्ट है एंड अकॉर्डिंग टू इट, पहले हम लोगों ने tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए किया था, अब हम tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा के लिए कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इट इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो इसको प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए आप क्या करेंगे, इन द लास्ट रिजल्ट यानी कि इन द रिजल्ट नंबर 8, इन रिजल्ट नंबर 8 रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। रिजल्ट नंबर 8 में बीटा को रिप्लेस करके माइनस बीटा के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा, बीटा की जगह पे क्या लिख दोगे माइनस बीटा, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस तरफ क्या बन जाएगा, इस तरफ बन जाएगा tan ऑफ अल्फा और प्लस tan ऑफ, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इसको, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan ऑफ माइनस बीटा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीकेंट और कॉस के अलावा बाकी जितनी भी 4 रेशियोज हैं वो अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि tan अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और 1 ये वाला माइनस मिलके प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ये मेरे से नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ये टोटल आपके पास 10 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारा आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन सा है, वो हमारे पास है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसकी मदद से हमने बाकी लॉज को डिड्यूस करवाया है। ठीक है, बाकी लॉज को हम लोगों ने इसकी मदद से प्रूफ करवाया है। ठीक है, मतलब जितने भी लॉस थे हमारे पास वो सारे के सारे इस पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिक लॉ है। ठीक है, आप इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, So students, that was all about today's lecture. In today's lecture, we have discussed about the fundamental law of trigonometry and उसकी मदद से कितने लॉज हम और बना सकते हैं वो सब कुछ हमने आज के लेक्चर में देखा। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा, ये सारे लॉज हम लोगों ने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डिड्यूस करवाए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।